Only lecture a system of medicine. The new era of electrohomeopathic study guidance center, pathology, appreciation of deviations from normal to abnormal structure and function of the body systems. यहाँ पर हमारी स्टडी रहेगी कि बॉडी के डिविजन्स नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, किस तरीके से हमारी बॉडी डिवाइड करती है एबनॉर्मल और नॉर्मल स्ट्रक्चर को, और किस तरीके से चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ क्लास है। द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस नॉर्मली व्हेन ऑल ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी है वो, इसके जो फंक्शंस हैं जब नॉर्मल्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सिस्टम प्रॉपर वे में काम करते रहते हैं। जैसे कि ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सिस्टम्स मेंटेन्स द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शंस efficiently. Essentially, any changes in structure, anatomy or the function physiology may be lead to disease or disorders. हमारी बॉडी के जब नॉर्मल काम करती रहती है, सारे ऑर्गन टिश्यूज एक जैसे काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है, स्मूथ चलती रहती है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के ज़रिए हो, या किसी एक्सीडेंट में बर्न भी आ जाएगा, या फॉल आउट होना हो जाएगा, या फिर हार्ट करना किसी चीज़ का हो जाएगा, या सडनली किसी चीज़ के टच में आ जाना होता है। तो स्ट्रक्चर ये बॉडी की जैसे स्किन है, बोन्स हैं, या हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन्स है, कोई ऐसा लिक्विड ले लिया, जैसे पॉइजनस उसमें था, ये फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो हम एनाटॉमी के से जानते हैं, और जो फंक्शनल चेंजेस हैं उसे हम फिजियोलॉजी के तरीके से जानते हैं। में लीड में लीड टू डिसऑर्डर और डिसऑर्डर, सॉरी, लाइव प्रोग्राम दिख रहा है कि या स्क्रीन आउट हो गई है? जैसा आप जवाब दें। हमारी स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन जा रहा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कोई भी एक बताएं, या कोई और पिक्चर्स आ गई है? हेलो, आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ बताएं, आवाज़ उठ रही है। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड दिखाई जा रही है वो स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्लियर करें, स्लाइड जो हम दिखा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ खोल करके, साउंड खोल करके मुझे बताएं कि जो स्लाइड दिखा रहे हैं वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। स्लाइड प्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आवाज कट हो रही है आपकी। अभी सही हुई? हाँ, अब आ रही है आवाज। और स्लाइड दिख रही है, शो हो रही है, कंटेंट्स दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है अब। ठीक, हाँ, कंटेंट्स भी दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू। शुरू करें। देख ह्यूमन बॉडी, तो जब किसी तरीके की हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल्स है, या कोई लिक्विड वगैरह इस टाइप की जाती है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल होते हैं, एक एनाटॉमिकल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल हीट होती है, या हर्ट होती है, चोट, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे कहीं फायर के टच में आ गया, आग के टच में आ गया, तो स्किन जल गई, तो वो टिश्यू डायरेक्ट एनाटॉमिकल हमारा इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अगर कहीं पे भी, अगर जैसे कोई लिक्विड दी गई या कोई मेडिसिन ली गई जिसके वजह से हमारे इंटरनल चेंज आ जाए,
तो वो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल होते हैं। फिजियोलॉजी जो चेंजेस होते हैं वो धीमे-धीमे जाके स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों तरीके से डायरेक्ट पेशेंट इफ़ेक्ट में होता है, तो हमें दोनों तरीके के इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में ट्रीटमेंट देने होते हैं। जैसे कि अक्सर है एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं अदर्स पैथेज़ में, तो वहाँ पर हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं, प्रोसेस को करते हैं तो रिमूव करने टॉक्सिस को रिमूव करने के लिए, और प्रोसीजर किया जाता है जैसे स्टिच वगैरह है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग है जो डायरेक्ट वुंड्स को कवर करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारी ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो है फंक्शंस को सही करने के साथ-साथ उसके स्ट्रक्चरल मेडिसिन आती है, स्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने के लिए या स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटीज़ आई उसे भी रिमूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन होती है। पहला है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शंस में क्या चीज़ है, देखिए सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स वर्क इन हार्मनी। पूरे अच्छी तरीके से काम करते हैं सेल्स और टिश्यूज़, ऑर्गन्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर है वो कम्प्लीटली काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ब्लड सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होते हैं। नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़। इस नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर रेगुलेट करते रहते हैं, जिसमें हमारा जो है सुबह टाइम पे उठना, सोना, खाना पीना, टेस्ट और डिमांड बॉडी की जो फील करते हैं, सुनने की कैपेसिटी है, देखने की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें जो है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है। हमारा बैलेंस बैलेंस बॉडी का बैलेंस बना रहना। दीज इम्यून सिस्टम इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। और हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करता है। ओके। मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स एनर्जी प्रोटेक्शन एंड टिश्यूज। अक्सर देखा गया है एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस से थकान लग रही है या एक्सर्शन महसूस हो रहा है, और मूड नहीं हो रहा किसी चीज़ का, काम करने का, सोने का, आराम करने का टाइम तबीयत कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा मेटाबॉलिज्म माना जाएगा कि स्लो काम कर रहा है या एब्सेंस वर्क में है। तो मेटाबॉलिज्म अगर एब्सेंस वर्क में है तो बहुत से ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाएंगे, टॉक्सिस डिपॉजिट होने लगेंगे और सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म अगर मेंटेन्स नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रो में। इलेक्ट्रो की सारी मेडिसिनें जो है मेटाबॉलिज्म फंक्शंस को मेंटेन करती हैं, और अगर कोई एनर्जी कम महसूस कर रहा है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की मेटाबॉलिज्म मेडिसिन मेडिसिन स्क्रोफोसो ग्रुप की हम देंगे। रिलेटेड मसल्स हैं तो मसल्स के देंगे, रिलेटेड नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम के देंगे। ओके। तो यह टिश्यूज़, और जिसमें अगर टिश्यूज़ रिपेयरिंग है, सॉरी किसी का टिश्यूज़ रिपेयरिंग स्लो हो रहा है तो वहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म वाली मेडिसिन को देकर के टिश्यूज़ की रिपेयरिंग, जैसे सी ग्रुप के साथ हम S5 को ऐड करते हैं तो रिपेयरिंग हमारी तेज़ी की, जैसे कि अभी आपने देखा जो पेशेंट है उसके रिकवरी किस तरीके से चल रही है। ओके। एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली। बैलेंस में ये लंग्स जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज करता रहता है रेगुलर टाइम टू टाइम। नॉर्मल हार्ट पम्प्स ब्लड इफेक्टिवली थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारा जो हार्ट है नॉर्मल जब प्रेशर डेवलप करता है तो उस वक्त हमारी जो ब्लड की सप्लाई है बॉडी के जो थ्रू होती हैं वो नॉर्मल बनी रहती है, और इससे हम बॉडी बैलेंस में बनी रहती है। मीन्स कहने का ये है कि हमारी बॉडी जब नॉर्मल कंडीशन में होती है तो सारे ऑर्गन्स नॉर्मल काम करते हैं। नॉर्मल किडनी फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। अगर कहीं पे आर्गन में किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन महसूस होती है तो हम स्टडीज़ में लेते हैं कि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं। अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप कर रहा है, किसी तरीके की एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी दिखी जा रही है, तो हमें ये देखा जाता है किसी चीज़ का फ्लूइड का बैलेंस, अगर किसी भी मिनरल्स और केमिकल्स का जैसे किडनी स्टोन्स है वगैरह है, कैल्शियम ऑक्सीडेट वगैरह या पोटेशियम इंक्रीज़ कर रहा है बॉडी के अंदर, तो हमें देखना है कि नॉर्मल का फ़िल्ट्रेशन प्रॉपर है किडनी का, सॉरी नॉर्मल है, फ़िल्ट्रेशन नॉर्मल तो नहीं है। और जब नॉर्मल नहीं है तो हम किडनी फंक्शंस की, किडनी मेटाबॉलिज्म की मेडिसिन देंगे, जिससे ये प्रॉपर वे काम करेगी, और जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपॉज़िट होना,
और यूरिक एसिड का बॉडी में बनना, ये दोनों बैलेंस में रखता है, नॉर्मलाइज करता है। ठीक है। यहाँ पे आगे सेकंड नंबर पे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मलिटीज अकर्स व्हेन द ऑर्गन टिश्यूज चेंजेस इन साइज। जब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए जो टिश्यूज़ हैं उसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं, उसमें साइज़ में चेंजेस आते हैं। जैसे कि कोई गांठ बड़ी होने लगी, या कहीं पे किसी मसल्स का किसी जगह पे लॉस होना है, या एक्स्ट्रा ग्रोथ होना किसी जगह पे। ठीक है, जैसे कि लिवर श्रिंक कर रहा है, किडनी श्रिंक कर रही है, तो टिश्यूज इन साइज जो है रिमूव हो रही है। और अगर इन लॉर्ज हो रहा है, लीवर है या हार्ट है, स्प्लीन है, या बॉडी का कोई भी और सरफेस में जैसे कि बोन वगैरह इनलार्ज हो रही है, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है। तो चेंज इन साइज हो रही है, किस में हो रही है, टिश्यूज़ के अंदर। ब्लड सेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी एबनॉर्मलिटीज़ ही काउंट की जाएगी। कॉजेज़ क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट, ये प्रेजेंट एट बर्थ। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इसके वजह हो सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट जो बच्चा पैदा होता है उसे बाय बर्थ पाया जाता है। ट्रॉमा और इंजरीज, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर्स, डिजेनरेटिव चेंजेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर टिश्यूज़ की साइज़ या ऑर्गन की साइज़ घट रही है या बढ़ रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, ये न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा और बहुत सी चीज़ें ज़्यादा खाना हो रहा है, तो वेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, फैटी लिवर बढ़ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, किडनी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन जितना बॉडी को होना चाहिए उससे एक्सेस न्यूट्रिशन जा रहा है। एक्सेस न्यूट्रिशन जाने की वजह से बॉडी को जितना फिल्ट्रेट करना चाहिए, जितना वहाँ से रिमूव करना चाहिए, रिमूव नहीं कर पा रही है। बॉडी के अंदर डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। तो न्यूट्रिशन एक्सेस होने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है। ठीक। और डिफिशियंसी की वजह से लॉस होता चला जाएगा। एग्जाम्पल, फ्रैक्चर्ड बोन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें एबनॉर्मलिटीज है, क्या है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल, इन लार्ज लिवर, हेप्टोमेगली, नेजल पॉलिप्स इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम, आर्थराइटिस, आर्थराइटिक जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज, जोड़ों में जो गांठें पड़ जाना या जोड़ का घसारा लग जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और नाक के अंदर अक्सर देखा होगा कि आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है कि मस्सा निकल रहा है, जिसे नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। अभी सोनोग्राफी की जाती है तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट में हेपेटोमेगली आते हैं। इसमें बाहर का फास्ट फूड भी है और कुछ मॉडर्न मेडिसिन है जो बगैर डॉक्टर की सलाह के ली जाती है। फ्रैक्चर तो ये जो देखा जाता है स्केलेटन के अंदर फ्रैक्चर है, तो ये बाइक कैजुअलिटी होती हैं। एबनॉर्मल फंक्शन abnormalities occur when organ fail to performance its normal role। अगर किसी ऑर्गन्स का परफॉर्मेंस फेल्स हो जा रहा है, जो उसे नॉर्मल कंडीशन में काम करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो कम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये परफॉर्मेंस फेल्स समझा जाएगा, जिसे एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर काउंट किया जाता है। इसलिए कॉज हैं डिजीज प्रोसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, नर्व डैमेज, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। एग्जांपल्स जिसके अंदर डायबिटीज मेलिटस है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशंस, हार्ट फेलियर, reduce the pumping ability, asthma, impaired airflow in lungs, kidney failure, reduce filtration of blood। ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, abnormalities, metabolism, circulation और nerve damage, hormonal imbalance और disease processes हैं। फोर्थ है साइन ऑफ डिविशंस ऑफ नॉर्मल। किसी तरह के बदलाव और नॉर्मल कंडीशन से वो इस तरीके से हमारे स्टडी करेंगे उसके बारे में। स्ट्रक्चरल साइंस देखी जाएंगी। स्वेलिंग अगर बॉडी में कहीं आ रही है, पल्पिएट करने करके देखा जाता है कि लीवर की साइज़ क्या है, जो इनलार्जमेंट, डिफॉर्मिटी,
किसी चीज़ का लॉस हो रहा है कहीं पे, ट्यूमर्स फॉर्मेशन, ये सोनोग्राफी या एमआरआई के थ्रू देखेंगे। टिश्यूज डिस्ट्रैक्शंस, ये एक्सटर्नल भी दिखता है, कई बार हमें रिपोर्ट करा के चेक करना होता है। फंक्शन साइन, पेन होगी ऐसे कंडीशन में, वीकनेस होगा, चक्कर आएगा, फैटिगो होगा, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आएगी, अल्टरेट सेंसेशन, सेंसेशन कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ ऑर्गन फंक्शन, जो ऑर्गन के फंक्शन हैं वो बंद हो सकते हैं, टोटल एब्सेंस हो सकते हैं। Importance in clinical practice, understanding deviations from normal helps practitioners identify diseases earlier। जो इसमें इम्पोर्टेंट क्लिनिकल जो प्रैक्टिस के अंदर फैक्टर्स आते हैं वो इस तरह के आइडेंटिफाई डिजीज अर्ली से थ्रू कर सकते हैं, डिटरमाइन द इफेक्ट बॉडी सिस्टम्स, स्केलेटल अप्रोरिएट ट्रीटमेंट्स, मॉनिटरिंग रिकवरी एंड प्रोग्नोसिस, एजुकेट पेशेंट अबाउट द प्रिवेंशंस। हम डिजीज़ को ईज़िली पहले ही पहचान सकते हैं और अफेक्टिव बॉडी सिस्टम को काउंट करके सेलेक्ट सेलेक्टिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि ये आगे भविष्य में इसका भविष्य क्या होगा इस डिजीज़ का, और पेशेंट को एजुकेट करते रहते हैं प्रिवेंशन के लिए। आगे आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, ये अब उठना है, इतना आराम करना है, इस तरीके से वेट आपको कम करना है, ये सारी चीज़ एडवाइजरी एजुकेशन पेशेंट अबाउट प्रिवेंशंस, इसे रोकने के लिए हम पेशेंट को एजुकेट करते रहते हैं। कॉमन एग्जांपल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल डिविजन, बॉडी सिस्टम, स्केलेटन, अब यहाँ पर ब्लॉक वाइज है, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस, स्केलेटन फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोप्रोसिस, फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोप्रोसिस रिड्यूस द मूवमेंट। अगर किसी भी बॉडी के अंदर कहीं मूवमेंट्स अगर नहीं हो रहा है तो वो या तो ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकता है, या फ्रैक्चर हो सकता है। ये रिड्यूस मूवमेंट जो हमारे मूवमेंट्स को रोक सकता है, बंद कर सकता है या लॉक कर सकता है। मस्कुलर, मस्कुलर के अंदर आते हैं मसल्स वेस्टिंग, मसल्स का लॉस होना, जैसे देखा है कि अभी बहुत अच्छा बॉडी थी और उसके वजह से एकदम से बॉडी उतरने लगी, तो वहाँ पर उसे वीकनेस से हम देख सकते हैं। पेशेंट बार बार कहता है वीकनेस से, बाद में पता चला कि मसल्स वेस्ट हो रही है। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलरी, इन लार्ज हार्ट, हार्ट की साइज़ बढ़ जाती है, पुअर सर्कुलेशन, उस कंडीशन में सर्कुलेशन जो है ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। रिस्पायरेटरी, नेजल पॉलिप्स, लंग्स फाइब्रोसिस, इसमें क्या है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। डाइजेस्टिव कंडीशन में गैस्ट्रिक अल्सर होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होंगे वो होंगे, पुअर डाइजेशन होंगे। नर्वस, ब्रेन इंजरी, पैरालिसिस, ब्रेन इंजरी होती है जैसे कि हैमरेज हुआ तो पैरालिसिस अटैक होता है। एंडोक्राइन, इन लार्ज थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, अगर इन लार्ज कर रहा है थायराइड ग्लैंड तो यहाँ क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस होगा। यूनरी किडनी स्टोन, इम्पेयर यूरिन फ्लो, और ये जो है यूरिन फ्लो को इफेक्ट करेगा और जो फंक्शनल चेंजेस में देखा जाएगा, सिम्टम्स आएगा कि यूरिन कम आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है। कंक्लूजन क्या है, हेल्थ रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, डिजीज अकर व्हेन structural function deviations develop, recognize these abnormalities is an essential diagnosis, treatment and prevention and restoring of health। इसका कैलकुलेशन ये लिखता है कि हम किसी तरीके की जो डिजीज़ है उसको हम रिकग्नाइज कर पाते हैं एबनॉर्मलिटीज़ को, और जो उसमें डायग्नोसिस के लिए जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम अपना पाते हैं, और डायग्नोसिस प्रॉपर वे में हो रही है तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से हम दे सकते हैं, और किसी भी डिज़ीज़ को हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और बॉडी को रिस्टोर कर सकते हैं, हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।